अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नज़र और बानो की जनाब खबर पे गहरी नज़र। आपको बताते हैं कि जनाब तहरीक लब्बैक की वापसी और बड़ी ही ज़बरदस्त, हाँ जी हाँ, जब से आपको पता है कि तहरीक लब्बैक जो कि कालादम तंजीम बन चुकी है, क्योंकि उस पर पाबंदी लग चुकी है, तो जनाब उसकी वापसी हुई है। और कौन कौन से शहरों में जनाब उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा भी किया, और ये मुजाहरा हुआ क्यों है, किसके हक में और किसके अगेन हुआ है, जनाब ये भी बताएंगे। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि खामे आई साहब जो है ना, उनकी जो नमाज जनाजा है, जो उनकी आखिरी रसूमात है वो अदा हो रही है। कौन कौन से मुल्क सरप्राइज दे रहे हैं जनाब, ये आपको बताएंगे। और लेकिन सबसे पहले हम आपको यही बताते हैं कि जनाब जो तहरीक लब्बैक है उसकी वापसी हो चुकी है, और लाहौर में उन्होंने जो है ना एक एहतजाजी मतलब एहतजाज भी किया है। और उसके साथ ही कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन बहरहाल फिर भी लोग थे। इससे पहले आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो जब एहतजाज करते थे तो बहुत ज़्यादा एहतजाज होता, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग शिरकत करते थे ना उसमें। तो रावलपिंडी में भी हुआ है, लियाकत बाग में, और इसके अलावा जनाब जो है ना मुल्तान में भी हुआ है, और कराची में भी हुआ है ये एहतजाजी मुजाहरा। और ये तहरीक लब्बैक जनाब क्यों कर रही है, ये जनाब जियो टीवी है उसके खिलाफ कर रही है। आपको पता है कि जियो पे पैमरा ने तकरीबन 15 रोज़ के लिए बैन लगाया हुआ है, पाबंदी लगाई हुई है। तो आपको पता है कि वो जो है ना थोड़ा मजहबी किस्म का मसला है। आप तकरीबन जान चुके होंगे कि उन्होंने कुछ ऐसे खाके बनाए थे जो कि आवाम को काबिल की ज़ाहिर है ये इस्लामी मुल्क है, तो इसमें ऐसे नहीं चल सकता। तो उसके खिलाफ जनाब ये एहतजाजी मुजाहरे किए, लेकिन बहुत बड़े नहीं थे। आपको पता है खादिम रिजवी वाली, हाँ, उनके साथ जो रिजवी हैं वो उनके जब से वो गायब हुए हैं मंजर से, तब से कोई मुजाहरा नहीं हुआ, लेकिन अब जो है ना वो मुजाहरे शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब है क्या ये तहरीक दोबारा आएगी? तो मुझे ज़्यादा ऐसा लगता नहीं है, लेकिन खैर इसके साथ मैं आपको ये बताऊँ कि जनाब ईरान में जो है ना जो सुप्रीम लीडर अली आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब थे ना, उनकी जो आखिरी रसूमात है उनकी अदायगी में तमाम दुनिया से तकरीबन 100 ममालिक जी उनमें से आ रहे हैं। लेकिन ऐसी भी कुछ वेबसाइट हैं जो कि ईरान की हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब, मार्को रूबियो ने अपने तमाम सफारतकारों को तमाम ममालिक में उनको कहा है कि उन ममालिक से कहें कि वो अपने जो वफूद भेज रहे हैं ईरान वो ना भेजें, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो आ रहे हैं। और सबसे जो सरप्राइज एंट्री है ना वो जनाब आपको पता है किसकी है? वो है जनाब सऊदी अरब की। हालांकि सऊदी अरब का लिस्ट में नाम ही नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो सऊदी अरब के नायब वजीर खारजा उनके जो है ना क़यादत में एक सऊदी वफ़द भी आया, और वहाँ पे यानी कि आखिर रसूमात में उन्होंने शिरकत की। और इससे क्या लगता है? इससे लगता है ये है कि जनाब सऊदी अरब ने बराह रास्त ईरान से ताल्लुकात ठीक करने का, हाँ बिल्कुल लग रहा है कि वो ईरान से बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। लेकिन आपको पता है कि चीन का वफ़द भी वहाँ आया हुआ था, और रूस का वफ़द भी वहाँ आया है, इंडिया से भी आया है। पाकिस्तान से तो आपको पता है कि सबसे बड़ा वफ़द गया है जनाब वज़ीर आज़म हो, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब हों, या फिर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हों, या फिर वज़ीर आला सिंध मुराद शाह साहब हों, और वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब, और यानी कि बहुत हाई लेवल जो है ना ये वफ़द गया है वहाँ पे, और जाना भी चाहिए मुझे लगता है। लेकिन ये जो मुख्तलिफ ये जो जा रहे हैं इस कदर हाई लेवल जो वफ़द जा रहा है, तो इससे क्या अमेरिका जो कि ईरान के बाकौल के वो जो है ना मार्को रूबियो उनकी एक वेबसाइट पे सिर्फ ये चल रहा था कि वो जो है ना रोक रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है ना अमेरिका से ठीक रहेंगे? तो ये जो वफ़द गया है इससे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को परवाह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने देखिए वज़ीर आज़म साहब गए हैं और इतनी आला क़यादत जनाब वहाँ पे गई है, तो क्या अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक रहेंगे? तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही जो है ना कुर्बत दिखा रहा है। लेकिन इससे ये चीज़ पता चलता है कि पाकिस्तान अपने फैसले जनाब खुद लेता है, और हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब खुद गए हैं, और सऊदी अरब का वफ़द भी आना, आपको पता है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर गालबन सऊदी अरब से आए थे वहाँ से। तो इसका मतलब है ताल्लुकात जो है ना वो ठीक हो रहे हैं। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि ये खित्ते के ममालिक के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अमेरिका देखिए अभी तक तो पाकिस्तान ने ताल्लुकात बिल्कुल सही चल रहा है कि सबसे ताल्लुकात बना के जा रहा है, लेकिन जो अमेरिका है
हाँ वो तो नहीं चाहता ना मैं कि किसी के भी ईरान से ताल्लुकात बने, लेकिन पाकिस्तान ने जनाब देख ले बना के रखी हुई है। और आयतुल्लाह खामेनी साहब के जो मतलब इतने लोग जो शिरकत कर रहे हैं उनके जनाजे में, उनकी आखिरी रसूमात में जो शिरकत कर रहे हैं, तो वो सिर्फ ये नहीं है कि एक सियासी मतलब क़यादत थी, बल्कि उनके साथ रूहानी ताल्लुकात था लोगों का, क्योंकि वो सुप्रीम लीडर थे। उनके ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में आपको पता है कि तकरीबन 25% लोग जो है ना वो उनसे अकीदत रखते थे। इसी तरह इराक हो या ईरान हो, बहुत सारे ममालिक, शाम हो, तो ये जो है ना सारे उनसे बहुत ज़्यादा अकीदत है। अब ये जो सरकारी सतह पे जो ईरान में अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ कि उनका जो नमाज जनाजा है वो कौन पढ़ाएगा। पहले तो ऐसे उड़ती उड़ती खबरें आई थी कि जनाब जो अली आयतुल्लाह खामेनी साहब की नमाज जनाजा वो उनके बेटे पढ़ाएंगे, लेकिन फिर बताया गया, जो कि हमने पिछले ब्लॉग में बताया था, कि सिक्योरिटी की बिना पर जो है ना उनके बेटे जो है ना वो नहीं आएंगे, वो शिरकत आखिरी रसूमात में नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक यानी कि ये भी नहीं बताया गया कि उनकी नमाज जनाजा, हाँ जो कि मरकजी नमाज जनाजा वो कौन पढ़ाएगा। तो देखना ये है कि क्या मुज्तबा खामेनी साहब जो उनके बेटे हैं और मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं, तो वो अचानक सरप्राइज़ देते हैं या नहीं देते, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ ये भी कि आपको पता है कि वज़ीर दिफा जो इसराइल के थे, उन्होंने ज़ाहिर सी बात है धमकी दी थी कि हम जो है ना मज़ीद जो क़यादत है उसको मतलब शहीद करेंगे। तो इसी वजह से जनाब वो मंजर आम पर नहीं। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि क्योंकि वो भी उस वक्त जब हमला किया था 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका ने, तो उस वक्त वो भी वहाँ पर मौजूद थे, जिसकी वजह से वो शदीद तरीन ज़ख्मी हैं और अभी तक हो सकता है कि वो इस काबिल ना हुए हों कि वो मतलब इस इज्तिमा में शिरकत कर सकें। तो ये जो है ना मतलब अभी सामने नहीं आया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुज्तबा खामेनी साहब जो है ना वो शिरकत ज़रूर करेंगे। तो देखना यह है कि अभी तक तो खैर तेहरान में ही जो मतलब ग्रैंड मस्जिद मुसल्ला है उसमें लोगों को मतलब जो सुप्रीम लीडर है उनको उनकी जस्ते खाकी को रखा गया है लोगों के लिए कि ताकि वो उनका दीदार कर सकें। और इसके बाद जनाब वो कुम में भी एहतजाजी रैली होगी, फिर जो है ना इराक भी जाया जाएगा ना तकरीबन 8 को, और वहाँ करबला और नजफ़ में भी उनका जहाँ वहाँ पे जो है ना लोग दीदार कर सकेंगे, एहतजाजी रैली भी होगी। और फिर 9 को जो है वहाँ से वापस ईरान आएंगे और मशहद में जो है उनकी तदफीन होगी। तो पूरी दुनिया से जनाब देखने इससे ये है कि चीन है या पाकिस्तान है या फिर जो रूस है या फिर जितने ममालिक शिरकत कर रहे हैं, जितने ममालिक के वफूद यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं, तो उससे ये बात लगता है कि ईरान की जो पोजीशन है वो तकरीबन मुस्तहकम हो रही है, क्योंकि तमाम ममालिक जो है ना वो शिरकत कर रहे हैं सरकारी तौर पे। तो इससे लगता है कि ईरान जो है ना, हाँ उस पे जो पाबंदियाँ थी उनकी वजह से मतलब पहले तो थोड़ा पीछे पीछे रहते थे, लेकिन अब जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो है ना करीब हो रहे हैं। तो इससे मेरे ख्याल में अमेरिका जो है ना वो थोड़ा ज़ाहिर सी बात है परेशान तो होगा, क्योंकि अरब ममालिक जो है ना वो भी आपको पता है कि तकरीबन इस्लामी नेटो बनाने की जो है ना बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक वाज़ा तौर पे कोई ऐलान नहीं हुआ। लेकिन ऐसा जो है ना कहा जा रहा है कि वाकई ये जो है ना बनेगा, इस्लामी इत्तेहाद जो है ना वो ज़रूर बनेगा। क्योंकि देखिए ना सऊदी अरब और कतर ने या जो अरब ममालिक हैं उन्होंने एयर बेसिस दी हुई थी अमेरिका को, तो वो सिर्फ इस वजह से दी हुई थी ना कि उनकी हिफाजत हो सके। लेकिन इस वक्त ये जो इसराइल अमेरिका और ईरान की जंग थी इनमें उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब जो है ना मुख्तलिफ अमरीकी जो मीडिया है वो भी कह रहा है कि नहीं जनाब अब जो है ना ये जो सिक्योरिटी वाली छतरी है ना जनाब ये अमरीका की, हाँ इससे तकरीबन तमाम जो अरब ममालिक हैं वो निकलने की हाँ कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा हो भी जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए जो सऊदी वफ्द वो आया है और अफगानिस्तान का वफ्द भी वहाँ पे गया है ना। तो अब देखना यह है कि मज़ीद इनमें क्या होता है, लेकिन जो भी अपडेट आएगी आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, हाँ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।